नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सच्चाई। मिस्टर हिमांशु, आपसे कुछ पूछना था। क्या आपकी पत्नी 15 लोगों का खाना बना सकती है? राधिका मैम ने ऑफिस के एम्प्लॉय हिमांशु से पूछा, जिसे सुनकर वो हंसने लगा। मेरी पत्नी और 15 लोगों का खाना? आपसे किसने कह दिया मैम कि मेरी पत्नी को खाना बनाना आता है? अरे मैम, घर में हम सिर्फ 4 लोग हैं। उसको 4 लोगों के लिए दाल में तड़का भी ठीक से नहीं लगाने आता। वो 15 लोगों का खाना कैसे बनाएगी? वैसे मैम, आपने उसके हाथ का खाना कहाँ और कब खा लिया? मैंने तो आपको कभी अपने घर बुलाया ही नहीं। हिमांशु सोच में पड़ गया। लगता है हिमांशु जी, आपकी पत्नी की स्थिति घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी है। आपको यही नहीं पता कि आपकी पत्नी अन्नपूर्णा है। हाँ, आपने कभी अपने घर नहीं बुलाया और ना ही कभी अपनी पत्नी से मिलवाया, लेकिन फिर भी मैं उनसे कल मिली और उनके हाथ का खाना भी खाया। राधिका मैम की बात सुनकर हिमांशु चौंक गया। कल? लेकिन मैम, कल वो अपने मायके की सहेली मुक्ता जी के घर गई थी। वहाँ सुंदर कांड था, लेकिन वहाँ आप कैसे? हिमांशु अभी भी असमंजस में था। सही कहा, मुक्ता मेरी ननद की देवरानी है। सुंदरकांड खत्म होने के बाद सबने जब प्रसाद में मसाला भात और कढ़ी खाई तो सबको ऐसा लगा कि अमृत खा रहे हैं। फिर मुक्ता ने सबको बताया कि इस अमृत प्रसाद का स्वाद उसकी सहेली वृंदा के हाथों का है। बातों ही बातों में उसने अपनी फैमिली के बारे में बताया और उसे जब यह पता चला कि आप मेरी ही कंपनी में काम करते हैं तो वो चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन मुक्ता ने बताया कि उसके घर में उसकी सास और ननद ने ऐसा माहौल कर रखा है कि उसके पति यानी आपको लगता है कि आपकी पत्नी कामचोर है और उसे कुछ नहीं आता, जबकि सभी काम स्पेशली खाना वृंदा ही बनाती है। जब वृंदा 100 लोगों के लिए प्रसाद का खाना बना सकती है तो 15 लोगों का खाना क्यों नहीं बना सकती? राधिका मैम ने सब सच्चाई बताकर हिमांशु की आंखों से माँ बहन का अंधविश्वास खत्म कर दिया। क्या सोच रहे हैं हिमांशु जी? आपको कभी अपनी पत्नी की सच्चाई नहीं दिखी? उसकी आंखों में क्या उसका सच आपको नजर नहीं आया? उसकी गलती ही क्या है? यही कि वो आपकी और हमारी तरह फर्राटेदार अंग्रेजी बोल और पढ़ नहीं सकती। वैसे आप लोग और आपके घर वाले भी अजीब ही हैं। लड़की चाहिए घरेलू, लेकिन जब शादी हो जाती है तो वही घरेलू लड़की खटकने लगती है। बहू बनाकर लाएंगे, लेकिन बहू का दर्जा नहीं देंगे। असल में आपकी माँ को बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी, जो मुफ्त में उनके घर का काम करे और उसकी घर में ऐसी स्थिति कर दो कि सबको लगे कि बहू नहीं बोझ लाए हैं। वैसे मुझे अभी फिलहाल के लिए कोई खाना नहीं बनवाना। वो तो आपकी आंखों से आपकी पत्नी के लिए जो झूठा नकाब लगा दिया गया था वो उतारना था। आपको एक बार ऑफिस में कहते सुना था कि अगर आपकी माँ या बहन मदद ना करे तो आपकी पत्नी ठीक से खाना भी ना बना पाए। कद्र कीजिए अपनी पत्नी की, साक्षात अन्नपूर्णा है वो। राधिका मैम की बात सुनकर हिमांशु की आंखों के सामने माँ और बहन की कारगुजारी समझ आने लगी। 1 साल होने जा रहा उसकी शादी को। जब भी वो खाने की तारीफ करता तो माँ या बहन तुरंत बोल पड़ते, अरे खाना इसने नहीं मैंने बनाया है। अगर मैं हाथ न लगाऊं तो खाना खाने लायक भी ना रहे। और जिस दिन खाना सही नहीं बनता, सारा इल्जाम वृंदा पर डाल दिया जाता। देख ले बेटा, आज मैंने हाथ नहीं लगाया तो इसने खाना बेकार कर दिया। सच्ची तो मैम कह रही थी कि मैंने अपनी पत्नी की कद्र नहीं की। जिसके हाथों से बना प्रसाद लोगों को अमृत लगा, वो भला अपने ही घर में खराब खाना क्यों बनाएगी? सच में वृंदा की स्थिति घर की मुर्गी दाल बराबर कर दी हम सब ने मिलकर। लेकिन अब नहीं, अब दाल में तड़का भी लगेगा और मुर्गी का कीमा भी। हिमांशु ने सोच लिया कि उसकी वृंदा को उसका सम्मान देकर रहेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं और इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।